भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह लोक शून्य है, यह लोक अशून्य है। शून्य शून्य लोक को जो जानता है वही शून्य शून्य है। भाद्रपद जो कि व्रतों का सम्राट है, ये व्रतों की दृष्टि है। तो 16 कारण जो है ये जीवन की शैली है। जो 16 कारण के जीवन शैली में जी लेता है वह जीव 16वें स्वर्ग ही नहीं जाता। जिसके ज्ञान में 16 स्वर्ग नरक सारा विश्व झलकता है, ऐसा अरहंत परमात्मा बनता है। शून्य दृष्टि अशून्य दृष्टि, यहां से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। आपने सुन के रखा है कि देवसा गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक है। हाँ ठीक है, तत्व श्रद्धान सम्यक है, वो भी ठीक है। आत्म श्रद्धान सम्यक्तम, वो भी ठीक है। लेकिन सत्य यही है, शून्य पर श्रद्धान है, अशून्य पर श्रद्धान है, वही सम्यक दृष्टि है। और शून्य अशून्य जो है, स्यात् शून्य स्यात् अशून्य, स्यात् शून्य शून्य, स्यात् अस्ति शून्य अवक्तव्य, अशून्य अवक्तव्य, शून्य शून्य अवक्तव्य। शून्य जिस पर पास है, अंकों में शून्य है तो संख्या की वृद्धि होती है। स्वभाव में शून्य है, स्वभाव में शून्य है, स्वभाव में शून्य है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। विभाव में शून्य है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। स्वभाव में शून्य, अनुभूति शून्य अवक्तव्य। विभाव में शून्य है, विभाव से रिक्त है तो आनंद है। और शून्य को आपने सम्यक कहा, इसे समझिए। शून्य रिक्त अर्थ में, शून्य अभाव अर्थ में लेना। यहां जब तक आप खुदेव कुशास गुरु की श्रद्धा से शून्य नहीं होंगे, तब तक देवसा गुरु की श्रद्धा में अशून्य नहीं होंगे। जब तक देवसा गुरु की श्रद्धा में आप शून्य हो, तब तक मिथ्या से अशून्य नहीं हो। बराबर। देवसा गुरु की श्रद्धा में अशून्य हो, मिथ्या से शून्य हो। मिथ्या से शून्य है तभी देवसा गुरु की श्रद्धा में अशून्य है। असंयम से शून्य होगा तभी संयम में अशून्य होगा। अचारित्र से शून्य होगा तभी चारित्र में अशून्य होगा। यदि आपने प्रथम व्रत किया आज उपवास, भोजन से शून्य होगा, चतुराहार विसर्जन उपवासा। विकास भैया
यहां वो उपवास नहीं होता जिसमें फल खाते रहो, या वो उपवास नहीं होता जो कंदमूल खाते रहो, या वो उपवास नहीं होता कि बेर मकोइया खाते रहो, या वो उपवास नहीं है कि मित्र 24 घंटे पानी पीते रहो। जिन शासन में प्रभु हैं तो ऐसे हैं कि मित्र आत्मा को पावन करने वाले हैं, उनका नाम पर्व है जो आत्मा को अपावन करते हैं। जितना कांदा कभी नहीं खाया उपवास करना, उतना कांदा खा डालना, उतने जीवों को चबा गए आप कहाँ पावन होने वाले हो। रात्रि भोजन त्याग करो, लेकिन दूध मलाई के त्याग के साथ। मालूम चला कि सागर भाई ने रात्रि में अनाज का त्याग तो किया है, लेकिन रबड़ी बासुंदी का त्याग ही नहीं है। अब मालूम चला कि शाम को आया, रात्रि में रबड़ी घुट रही है, जितने कीड़े मकोड़े सब उसमें घुट गए। हे मित्र, दिन का बनाया रात्रि में नहीं खा सकते हो, और रात्रि का बनाया दिन में भी नहीं खा सकते हो। रात्रि भोजन का त्याग उन्हीं के पास होगा जो चतुर्विध आहार के से शून्य होंगे। और जब तक चारों प्रकार के भोजन से शून्य नहीं हो, तब तक रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। ऐसे उपवास व्यवहार, उपवास जिन शासनों विषय का है, चतुराहार विसर्जन मुपवासा। समंत्रुद्ध स्वामी ने एक छोटी सी परिभाषा बना के दे दी, लोग समझ नहीं पाए वो परिभाषा किसकी बना दी उन्होंने। चतुराहार विसर्जन मुपवासा और सकृत भुक्ति प्रोषद। एक बार भोजन करना वो प्रोषद है, वो उपवास पूरक प्रोषद है, उसका नाम प्रोषद उपवास है। एक बार भोजन करना ये उपवास नहीं है, क्या है? एकासन, प्रोषद संज्ञा उसकी। चार प्रकार के आहार का त्याग, इसका नाम उपवास है। लेकिन अब अपनी सामर्थ्य देखो, ये तो हमने आपको बोल दिया सिद्धांत। जिनकी उपवास करने की सामर्थ्य उपवास करें, सामर्थ्य नहीं है एकासन करें। और मित्र, उपवास एकासन के बीच का एक मार्ग और है। उपवास और एकासन, ऐसे भी जीव हैं जो एकासन नहीं करना चाह रहे, लेकिन उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करें? वो अनुपवास कर लीजिए आप। वो क्या है? अनुपवास। इस विधि को भी समझिए। लोगों ने अनुपवास को उपवास में डाल दिया, ये आपने गलत किया। अनुपवास को उपवास में मत डालिए। जो विधि जैसे जैसे पंचम काल है, पंचम काल में कोई जीव का इंगिनी मरण नहीं हो सकता, कोई जीव का प्रयोग गमन मरण नहीं हो सकता है। इस काल में मात भक्त प्रत्याख्यान मरण नहीं होता है। चित्त चावित त्यक्त, ये मरण के भेद हैं। तो हमारे लिए सिद्धांतों को भी समझना चाहिए। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने इनकी व्याख्या की हुई है। मरण के 3 भेद की, चित्त चावित त्यक्त। अब जैसे कि ये गन्ना यहाँ रखा हुआ है, इसको यदि हम विकास छावड़ा से पूछेंगे तो इसके साथ क्या हुआ, कौन सा मरण होके आया है? चित्त होके नहीं आया, चावित है। अब देखो दिनेश्वर भैया, सिद्धांत लगाने वाले कहाँ सिद्धांत लगाते? यदि आप आज विदेश क्षेत्र जाओ इस गन्ने को ले जा करके और इनसे पूछना सिमंदर स्वामी से कि हमारे नादनी मठ में एक महाराज जी विराजमान है, उन्होंने एक गन्ना हमने वहाँ लगा दिया था खेत से ला करके, तो इसको हम कौन से मरण में रखें? वो वही कहेंगे, बोले इसको आप चावित में रख दीजिए। बोले क्यों रख दूं? इसका कदली घात हुआ है। क्या हुआ है?
अब इस गन्ने को अपने खेत में और जीना था, बराबर, और जीना था। जैसे केला, केला, अब आचार्यों के सामने क्या दक्षिण में ग्रंथ लिखे उन्होंने, तो उनको लगा ये विषय अच्छा है, बोले कदली घात। तो कदली घात ये मरण का भेद है। कदली घात मरण का तात्पर्य है कि जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप फसल आने के बाद उसको निकाल के फेंक देते, बोले क्यों, दोबारा उसमें एक पौधे में फिर से फल आता नहीं है। केले का एक नियम है, आम जो है ना वो तो जीवन भर चलता रहता है। कुछ फल ऐसे हैं जिनमें एक ही बार फसल आती है, इसका पुनः आती नहीं है, तो उसको पौधे को निकाल देते हैं। समय के पहले, आयु के पूर्व जिसका निकल जाना, इसका नाम है कदली घात मरण। हमारे लिए तपस्या करते समय इस बात का ध्यान रखना, प्रोफेसर साहब आज के विषय को बड़ी गंभीरता में समझना है। भविष्य में हम नहीं होंगे, आपको समाज को समझा के रखना है। तपस्या तो करना चाहिए, हर जीव को करना चाहिए, लेकिन 3 मरणों का ध्यान रखते हुए। कदली घात मरण नहीं होना चाहिए। यदि आज विकास भैया, नन्हे बच्चे, युवा, वृद्ध, जिनकी जितनी आयु है, ये सब बच्चे यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, तो मंदिर की शोभा है कि नहीं? मंदिर की शोभा है। जितनी माता बहनें उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, शोलाकरण कर रहे हैं, इससे धर्म की प्रभावना है कि नहीं? और इन जीवों का कल्याण है कि नहीं? आपके कल्याण से हमारे धर्म की प्रभावना है, और हमारे धर्म की प्रभावना से आपका कल्याण है। परस्पर को जीवाना। आप लोग व्रत कर रहे हो, इससे आपका कल्याण होगा। और आप मंदिर में आए हो, चारों ओर वातावरण बन चुका है कि जैनियों के व्रत लग गए, शोलाकरण, पर्युषण आ रहे हैं, तो लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। एक नया वातावरण, काल मंगल है। एक क्या हो गया? काल मंगल है। संपूर्ण राष्ट्र में, नहीं विश्व में, जगत को मालूम है वर्ष में 3 बार पर्युषण 10 लक्षण पर्व आता है, लेकिन फिर भी भाद्रपद का विशिष्ट ही रहता है, क्योंकि यहां से काल का प्रारंभ होता है, सुवृष्टियां होती हैं। तो ये काल मंगल पर अमंगल ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे आगम में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, धर्म से विमुख न हो जाए जीव, ये विषय ध्यान रखना चाहिए। विकास भैया, मान लीजिए आप इस बात को कि आप इस विषय में उत्तीर्णता को प्राप्त कर रहे हो। जो खिंचाव वाले लोग होते हैं, वे धर्म के मार्ग में आकर धर्म का नाश कर देते हैं। तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार धर्म करना चाहिए। एक एक विषय समझना। तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार धर्म करना चाहिए, अपनी परंपरा के अनुसार धर्म नहीं करना चाहिए। कि माना कि जिनेश्वर भाई ने पिछले वर्ष 16 का उपवास किए थे, 16, तो उस जीव ने 16 उपवास कर लिए, अच्छे स्वस्थ होके हो गए, अच्छा काम किया। लेकिन अब उनका मन कर रहा कि भाई हमने पिछले वर्ष किए थे ना, इस वर्ष भी करना है। चलो इस वर्ष भी ताकत थी शरीर में, इस वर्ष भी कर लिए। फिर अगले वर्ष पुनः तीसरा वर्ष आ गया, इतने में शरीर अस्वस्थ हो चुका था, ढल गया, कोई विषमता आ गई। तो इनको तीर्थंकर की वाणी का ध्यान रखना चाहिए, न कि परंपरा रखना चाहिए। ये परंपरावादी धर्म को दूर कर देते हैं। अब माना कि जिनेश्वर ने तीसरे वर्ष फिर से किया 16 व्रत, और वो जीव अस्वस्थ हो गया, ज्यादा बीमार हो गया। इन्हें मालूम नहीं चला कि मैं बीमार हो चुका हूं, और बेहोश हो गए। अब इनके बेहोश होने में कई लोगों को होश चले गए। इनको ध्यान ही नहीं था इस बात का कि लोगों ने पूछा कि ये बीमार कैसे हुए।
तो सागर भैया बोले, भैया इन्होंने 16 के उपवास कर लिए। वहीं एक नास्तिक बैठा हुआ था। महात्मा सुब्रत सागर को मालूम है, एक सज्जन ने दुर्ग में उपवास किए, आयु क्रम का क्षीणता हो गई। उनका पारणा के दिन अवसान हो गया। ये आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के समय की बात है, मासूपासी, जिन्होंने ऊद गांव में जिनकी समाधि संलेखना संस्कार हुए। वो सन्मति सागर महाराज जी दुर्ग में चातुर्मास किए थे। बहुत लंबी बात, पुरानी। तो सुयेश सागर जी के कोई दादा वगैरह जो भी हो, उनके परिवार से पारणा का दिन था। आचार्य महाराज ने कहा कि आप जल ले लो। वो इतने दृढ़ संकल्पित थे, नहीं, गुरुजी के आहार के बाद जल ग्रहण करूंगा। उन्होंने तो इंतजार की गुरुजी के आहार के बाद। अब आचार्य महाराज स्वयं 10-10, 15-15 उपवास में तो उनके तो सामान्य काम था। पारणा जैसे आचार्य महाराज का आहार हुआ, आहार होने के बाद जल ग्रहण करने का जब समय आया उनकी पारणा का, इतने में हंस चला गया। उन्होंने तो अपना काम कर लिया, समता भाव से गए, उस जीव का तो कल्याण हो गया। लोग तरसते हैं, खाते खाते मर जाते हैं। जिसने 10 उपवास करके गया है उसके तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन भगवान की वाणी का पालन नहीं कर पाए। अब ये गंभीर विषय है, और मैं इसलिए समझा रहा हूं कि देश में ऐसा न हो। भगवान की वाणी का पालन करना चाहिए, और भगवान की वाणी का पालन कराएंगे आचरणगण, तो धर्म में विषमता नहीं आ सकती। उस बात के लिए सुब्रत सागर जी एक वक्ता ने बहुत ही नास्तिक तरीके से देश में प्रेस किया, और देश में नहीं, उसने तो विश्व में फैला दिया कि जैनियों के यहां जबरदस्ती मारा जाता है। इस प्रकार से फैला दिया, और पुस्तकों में छप गया। वो अभी भी छपा रखा है, वो छपा रखा है। अब भगवान की वाणी से मतलब क्या था कि हर जीव को मालूम होना चाहिए कि भगवान ने ये कहा है, अणुव्रत महाव्रत।